हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियन नमा स्टेशन। प्लेबॉय एंड टॉमबॉय की लव स्टोरी का ये पार्ट 2 है। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में मिल जाएगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जुआंग उसके पास आता है, उसकी केयर करने लगता है। ऐसी हालत में हाइकिंग करने मना करता है। वो गुस्से में कहती है, तुम्हें इससे क्या, मेरा पीछा छोड़ो, जाओ यहाँ से। वो पूछना चाहता था कि क्या वो सच में प्रेग्नेंट है, बट पूछने की उसकी हिम्मत नहीं होती। घर आकर लिन अपने बेली को पंच मारती है। कॉलेज में खोई खोई सी रहने लगती है। वो सोचने लगती है, ऐसे डर डर के जीने से अच्छा है एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से चेक करवा के कंफर्म हो जाऊं। सो चेकअप के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने लगती है। जुआंग उसे फॉलो कर रहा था तो वो उसे रोककर पूछता है, तुम यहाँ क्यों जा रही हो? लिन फिर से उसे इन सब से दूर रहने बोलती है। जुआंग कहता है, मुझे सब पता है, मेरे फ्रेंड ने तुम्हें प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदते हुए देखा था। उस दिन मैं तुमसे इसी बारे में पूछने वाला था बट मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो तुम सच में प्रेग्नेंट हो ना? लिन कहती है, नहीं पता, वही पता लगाने आई हूँ। देन वो फिर से उसे इन सब से दूर रहने बोलती है तुम्हारा इस प्रेगनेंसी से कुछ लेना देना नहीं है। जुआंग कहता है, कैसे नहीं है? उस रात मैं और तुम। लिन उसे रोकते हुए कहती है, एक सिर्फ तुम ही नहीं हो, मेरा और भी बॉयज़ के साथ वन नाइट स्टैंड हुआ है। जुआंग अच्छे से जानता था कि वो झूठ बोल रही है। दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगती है। नर्स दोनों को झगड़ा बंद करके अंदर आने बोलती है। लिन को पीरियड्स ना आए हुए अब 1 वीक हो गया था। लिन का यूरिन सैंपल कलेक्ट किया जाता है। सैंपल टेस्ट करने से पहले नर्स पूछती है, अगर तुम सच में प्रेग्नेंट हुई तो अबॉर्शन ही करवाओगी ना? वो हाँ बोलती है, जो कि जुआंग हाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। द नर्स उसे अबॉर्शन के अलग अलग प्रोसीजर्स बताने लगती है, जो कि सुनने में बहुत ही पेनफुल लग रहा था। ये सब सुनकर लिन से ज़्यादा तो हमारा प्लेबॉय डर जाता है। नर्स उसके यूरिन सैंपल टेस्ट करने जाती है। जुआंग उससे पूछता है, तुमने झूठ क्यों बोला? तुम हर किसी के साथ वन नाइट स्टैंड करने वाली टाइप की लड़की नहीं हो। अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो ये चाइल्ड मेरा है, राइट? दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। बचपन में जब लिन ने जूडो ज्वाइन किया था उसे पता चल गया था कि ये बहुत ही डेंजरस गेम है, एक गलती से किसी की जान भी जा सकती है। तभी से उसने डिसाइड कर लिया था कि वो हमेशा केयरफुल रहेगी, कभी भी किसी के डेथ का रीज़न नहीं बनेगी। वो अनजाने में भी किसी को हर्ट करना नहीं चाहती थी, बट इन दिनों वो हर वक्त इस अनबॉर्न बेबी को हर्ट करने की ही सोच रही थी। उसे गिल्टी फील हो रहा था। वो कहती है, मैंने नेट पर रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि 13 वीक तक चाइल्ड का ब्रेन डेवलप नहीं होता। सो अगर मैं अभी अबॉर्शन कर लूंगी तो उसे पेन फील नहीं होगा। जुआंग को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। तभी लिन को रिजल्ट दिखाने के लिए बुलाया जाता है। डॉक्टर रिजल्ट बताने ही वाले थे कि तभी जुआंग भागता हुआ आता है और कहता है, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि ये बेबी मेरा हो या ना हो, ये सब कुछ मैं तुम्हारे साथ सहना चाहता हूँ। अगर तुम अबॉर्शन के लिए डिसाइड करती हो मैं तुम्हारा हाथ टाइटली पकड़ूंगा एंड जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और अगर तुम इस बेबी को इस दुनिया में लाना चाहती हो तो मैं तुम्हें और बेबी को एंड तक प्रोटेक्ट करूंगा। तुम जो भी रास्ता चूज करो, प्लीज मुझे एक चांस दो, एक ऐसा इंसान होने की जिस पर तुम डिपेंड हो सकती हो। उसकी बातों से नर्स इम्प्रेस हो जाती है। तभी डॉक्टर बोलते हैं, ये अच्छी बात है कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो, पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट नहीं है। मतलब इतना सब कुछ ड्रामा होने के बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट ही नहीं है। दोनों ही शॉक्ड होते हैं। बाहर आकर जुआंग हाओ फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बेचारे ने ये सब कुछ बोलने के लिए अपने आप को मेंटली कितना प्रिपेयर किया था, बट देन बेचारे का पचका हो गया। लिन पूछती है, तुमने अंदर जो कुछ कहा क्या वो सच था? क्या तुम सच में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते थे? देन वो बोलती है, अरे छोड़ो, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम एक प्लेबॉय हो। दोनों में फिर से आर्ग्यूमेंट होने लगती है। लिन जाने लगती है एंड उसे फॉलो करने मना करती है। नेक्स्ट डे पार्क में जुआंग बच्चों को खेलते हुए देखता है। सोचता है, अच्छा खासा चांस था उसके साथ रहने की, अब वो भी गया। हर बार उसके क्लोज जाने की कोशिश करता हूँ और वो मुझे दूर भगा देती है। यार, इस लड़की को मैं कैसे समझाऊँ कि मैं इसे कितना लाइक करता हूँ? मैं ऐसा क्या करूँ जिससे वो भी मुझे लाइक करने लगे? तभी दोनों बच्चों को साथ खेलता देख उसे एक आइडिया आता है। उसका फ्लर्टी सा स्माइल फिर से स्टार्ट हो जाता है। जूडो क्लब में बस 2 ही मेंबर्स थे, एक लिन एंड एक आजी। अगर मेंबर्स नहीं बढ़े तो कॉलेज जूडो क्लब बंद कर देगा। आजी टेंशन में होता है, बट हमारी लिन तो जुआंग के लिए गए फोटोज देखने में बिजी होती है एंड उसकी तारीफ भी करती है। तभी वहाँ जुआंग आता है। लिन के क्लोज रहने के लिए वो क्लब ज्वाइन करने आया होता है। लिन मना करती है, बट आजी कहता है, ये बहुत पॉपुलर है, इसके थ्रू हमें और भी मेंबर्स मिलेंगे। वो उसे मेंबरशिप फ्री में दे देता है एंड जल्दी से एप्लीकेशन फॉर्म भी देता है। आजी को एक इम्पोर्टेंट कॉल आता है। एक कॉकरोच ने उसकी गर्लफ्रेंड का जीना मुश्किल कर दिया होता है। वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के गर्लफ्रेंड को बचाने चला जाता है। देन लिन भी बहाने से जाने लगती है।
जुआंग उसे फॉर्म फिलअप करने के बहाने रोकता है। लिन पहले उसे जूडो के बेसिक समझाती है, देन उसे डेमो दिखाने लगती है। जुआंग बस उसे देखा जा रहा था। लिन कहती है, ऐसा घूरना जरूरी है? हाँ तो और किसे देखूं? डेमो करते करते दोनों क्लोज आ जाते हैं। लिन को उस रात की किस याद आ जाती है। वो ब्लश करने लगती है, देन धड़ से उस पर गिर जाती है। बेचारे को खांसी होने लगती है। वो उठकर जल्दी से जाने लगती है। वो पूछता है, कहाँ जा रही हो? वो कहती है, आज ही तुम्हें सिखा देगा। लिन को ऐसा शाई फील करता देख वो स्माइल करता है। वह लिन के हार्ट बीट्स फास्ट हो जाते हैं। बच्चों की तरफ भागते हुए बाहर चली जाती है। यहाँ जुआंग अभी भी बस स्माइल किए जा रहा था। अब लिन को भी दूसरे लोगों में जुआंग नजर आने लगता है। तभी वहाँ मिनी आती है। लिन को अपने न्यू बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। एग्जाम पास था, सो लिन उसे स्टडीज में ध्यान देने बोलती है। मिनी कहती है, मैंने सुना है जुआंग ने जूडो क्लब ज्वाइन किया है। वो हाँ बोलती है। वो कहती है, देख मुझे पता है कि तुम मेरे वजह से उससे रूड बिहेव करती थी, अब ऐसा मत करना, वो उतना भी बुरा नहीं है। अब तो हम दोनों फ्रेंड्स भी बन गए हैं। मिनी अब जुआंग से मूव ऑन कर चुकी है, प्लस दोनों अब फ्रेंड्स है। ये सुनकर लिन को अच्छा लगता है। अब उसे थोड़ा सा भी गिल्टी फील नहीं होता। अब तो आंखें बंद करते ही लिन को बस जुआंग के ये ख्याल आने लगते हैं। नेक्स्ट वो उछलती कूदती बनी की तरह क्लब आती है। जुआंग को सफाई करते हुए देखती है। हमारा हैंडसम बॉय क्लीन फ्रीक होता है, उसे गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद। जहाँ गंदगी देखता है सफाई करने लगता है। लिन का एटीट्यूड भी अब उसके लिए पूरी तरह से चेंज हो गया था। उसके साथ बातें करते करते वो अब ब्लश करने लगी थी। वो हाइकिंग पर जा रही थी। जुआंग भी उसके पीछे जाता है। रास्ते में वो फोटोज क्लिक करते जा रहा था। लिन उसे जल्दी चलने बोलती है। वो उसे नेचर को अप्रिशिएट करने बोलता है। जब जुआंग छोटा था अपने डैड के साथ हाइकिंग करने जाता था। डैड ने उसे हर एक फ्लावर्स के मीनिंग बताए थे। यही ज्ञान वो लिन को भी देता है। लिन कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना कुछ पता है। वो कहता है, तो अब क्या मेरी इमेज तुम्हारी नजरों में चेंज हो गई है? अब से तुम मुझे और प्लेबॉय नहीं कहोगी ना? वो स्माइल करते हुए आगे जाने लगती है। देन लिन नोटिस करती है कि उसने मेकअप किया है। वो पूछती है, ओए क्या तुमने मेकअप किया है? तुम एक बॉय हो, मेकअप कैसे कर सकते हो? बेचारा एम्बेरस होकर कहता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। लिन कहती है, अच्छा हाइकिंग के लिए कौन मेकअप करता है? वो उसे टीज करते हुए आगे जाने लगती है। जुआंग धीरे से कहता है, तुम्हारे लिए ही तो किया है। दोनों एक दूसरे को टीज करते करते ऊपर पहुंच जाते हैं। लिन टायर्ड हो गई थी। वो पानी पीने लगती है। जुआंग को भी पीना था, बट बॉटल तो एक ही था। उसे भी वो मुंह लगाकर पीने लगता है। वो उसे गुस्से से देखती है, अब मैं इससे पानी कैसे पीऊंगी? जुआंग कहता है, इस इनडायरेक्ट किस से तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी क्या? उसका फेस देखकर वो जल्दी से टॉपिक चेंज कर देता है। देन दोनों ही अपनी बातें शेयर करते हैं। एलिमेंट्री स्कूल में जुआंग चबी था। स्कूल में सभी उसे बुली करते थे, बुरी बुरी बातें सुनाते थे। बट जब वो मिडिल स्कूल में आया उसका वेट बहुत कम हो गया था। गर्ल्स उसे लाइक करने लगी थी। देन धीरे धीरे वो प्लेबॉय बन गया। क्या सही है क्या गलत उसे उतना नहीं पता था। वो कहता है, बट अब बात अलग है, मैं चेंज होना चाहता हूँ, किसी के साथ ट्रू एंड प्योर रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ। देन फाइनली वो चिल्लाकर कहता है, आई लाइक यू लिन ईशान। वो उसे चुप होने बोलती है। देन दोनों साथ डिनर करते हैं। डिनर के बाद जुआंग उसे घर छोड़ने की बात करता है। पहले तो वो मना करती है, बट देन उसके बार बार बोलने पर मान जाती है। कार में दोनों ही नर्वस थे। जुआंग एक अच्छा सा सॉन्ग प्ले करता है। सामने एक कार आती है तो जुआंग अपने कार को बैक करता है। लिन बस उसे देखी जा रही थी। देन अचानक से उसे किस करती है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।